ये क्लास फिफ्थ है जहाँ पे आज हम बात करेंगे टूल बार के बारे में। अब टूल बार में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके ऊपर मैं आगे ट्यूटोरियल लाऊंगा। अभी के लिए ये एक टूल बार का ओवरव्यू है जहाँ हम समझेंगे कि आप कैसे टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी आपको जो टूल चाहिए वो आप रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। दूसरी चीज, आप कैसे टूल को स्विच कर सकते हैं, रिच टूल टिप्स क्या होते हैं और कैसे आप टूल बार के एक्स्ट्रा को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टूल्स बहुत सारे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है किस टूल को कैसे यूज करें, और टूल्स काफी रिलेटेड होते हैं तो उसके लिए काफी अलग अलग सेक्शंस बनाए गए जिसमें टूल्स को डिवाइड किया गया है। ये आपको समझने में आसान बनाता है कि कौन सा टूल कहाँ यूज होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक इमेज ओपन कर रखी है, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर। आज हम समझने वाले हैं टूल्स पैनल को। अब आप इस चीज को, ये जो दिख रहा है ये पूरा टूल्स पैनल है। आप इसे टूल्स पैनल बोलें या टूल बार बोलें, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको ये ना मिले, जैसे मैंने ये हटा दिया, तो आप विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे और ये वापस आ जाएगा। अब एक चीज़ और, मैं अभी इसे यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ से छोड़ के लगा सकते हैं। पहले मैं उसे उठा के यहाँ पे रख ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। आप ये जितने टूल्स देख रहे हैं ना कोई कुछ ना कुछ काम करेगा आपकी इमेज बनाने में। तो अभी के लिए मैं ओवरव्यू के लिए एक दो टूल्स बता दे रहा हूँ। जैसे ये जो इमेज दिख रही है, अगर मैं यहाँ से लेयर पे जाके कंट्रोल जैसे से कॉपी करूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, और मैं नीचे वाले को हाइड कर लेता हूँ लेयर को, और ऊपर वाला सिर्फ एक लेयर दिख रहा है। मैं यहाँ से, ये सबसे ऊपर दिख रहा है, ये मूव टूल बोलते हैं। इससे मैं इस चीज़ को मूव करा सकता हूँ इमेज को, ठीक है। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था बैकग्राउंड को मूव नहीं करा सकते हैं, इसीलिए मैंने नई लेयर ली है, ठीक है। देखिए ये मूव करा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, अगर ये यहाँ से मैं ब्रश टूल लूँ ना, तो ब्रश से ये मैं कुछ भी पेंट कर सकता हूँ। तो ये दूसरा टूल हो गया। तीसरा टूल, अगर मैं ये टेक्स्ट टूल लूँ या टाइप टूल बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो मैं ABCD, तो मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये टूल आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये हर एक टूल का अपना अपना काम होता है। ये हम आगे पूरा हर एक टूल समझेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इस पूरे टूल बार का, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और ये जो भी चीज़ मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ये सब बता चुका हूँ, लेयर को डिलीट कैसे करते हैं और क्या, ठीक है। अब सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये कि अगर आपको ये सिंगल लाइन में ये टूल बार पसंद ना आए, तो ये दिख रहा है आइकॉन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दो लाइन में बना आ जाएगा। कई लोग इस तरीके से भी कंफर्टेबल होते हैं और कई लोग एक लाइन में भी कंफर्टेबल होते हैं। तो आपको जो ठीक लगे आप वो रख सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ अपनी जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे ये जितने टूल हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं इसका सेक्शन बताऊँगा। यानी कुछ टूल्स होते हैं वो एक सेक्शन में आते हैं, कुछ जो होते हैं वो दूसरे सेक्शन में आते हैं। तो ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप किसी भी टूल पे होवर करोगे, यानी अपना माउस ले जाओगे, तो देखिए ये एनिमेशन बना आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपको टूल का नाम बताता है, इसका शॉर्टकट की बताता है, और बताता है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता है कि ये टूल काम करता कैसे है। जैसे यहाँ पे हम मूव टूल पे गए तो ये अभी लिखा आ रहा है कि ये यहाँ से मूव टूल इसका नाम है, और अगर आप वी दबाएंगे तो इस टूल के ऊपर जा सकते हैं। वी दबा के शॉर्टकट है, और ये सिलेक्शन को मूव करने के लिए, लेयर को मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी टूल पे जाओगे ना, देखो नाम लिखा आ रहा है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, और एम बना आ रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए आप एम दबा सकते हैं। और ये देखिए मैं जितने भी जा रहा हूँ ना, सबका धीरे धीरे, तो आप इससे एक ओवरव्यू देख सकते हैं। कभी भी आप भूल जाएं या फिर स्टार्टिंग आप बिगिनर हैं, तो आपको ये ओवरव्यू बता देता है, नाम, शॉर्टकट की, और क्या करता है एक छोटा सा, ठीक है। अब मैं जैसे मुझे जहाँ पे ये ब्रश में मैं गया ना, तो यहाँ पे बी बता रहा है, ठीक है, बी लिखा रहा है, तो ये शॉर्टकट है कि मैं इस ब्रश को बी बटन दबा के भी एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्ट। जैसे मुझे ब्रश टूल चाहिए तो मैंने कीबोर्ड से बी प्रेस किया ना, देखो बी प्रेस करने पे मैं यहाँ पे अपने आप ब्रश टूल पे आ गया। अब मैं यहाँ से ब्रश यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे मूव टूल चाहिए हो तो मैं एक बार मूव टूल पे जा रहा हूँ, देखो वी लिखा आ रहा है, तो मैं यहाँ से हट गया। अब मैंने एक बार वी दबा दिया कीबोर्ड पे, देखो मूव टूल सेलेक्ट हो गया मेरा। तो आप इस तरीके से कोई भी टूल को सिलेक्ट करते हैं शॉर्टकट की से, ठीक है। एक चीज़, अगर आपको ये बना ना आ रहा हो, ठीक है, ये एनिमेशन दिख रहा है, ये बना ना आ रहा हो, तो आपको सेटिंग पे जाना है सबसे पहले। जैसे मैं कमांड के दबाऊँ और कंट्रोल के दबाओगे अगर विंडो में हो तो ये आपकी सेटिंग प्रेफरेंसेस खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले टूल्स पे एक बार क्लिक करना है, और शो टूल टिप्स ये दिख रहा है ना, ठीक है, शो टूल टिप्स, शो रिच टूल टिप्स, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इनेबल रखनी है। अगर जैसे मैं यहाँ से ये हटा दूँ, शो रिच टूल टिप्स, मैंने ओके क्लिक किया। अब मैं देखो जा रहा हूँ ना, तो कुछ बना नहीं आ रहा। अगर मैं इन पे ला रहा हूँ तो ये इस तरीके से आप इसे हटा सकते हैं। और अगर आपको चाहिए हो तो आप फिर कमांड या कंट्रोल के दबाएंगे विंडो में, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टूल्स पे जाऊँगा और शो रिच टूल टिप्स, इस पर एक बार क्लिक करोगे ना, ओके क्लिक करोगे तो अब ये बनाने लगा। जैसे मैं यहाँ पे गया तो ये देखिए ये बनाने लगा। तो इस तरीके से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी ये टूल्स होते हैं ना, तो इनके बाजू में एक छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल बना होता है, ठीक है। ये बाजू में जो दिख रहा है ये छोटा सा ट्राइंगल आपको शायद दिख रहा हो, मैं जूम कर दूंगा।
अब अगर कोई भी ट्रायंगल पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे एक बार आपने माउस से क्लिक किया तो इसके अंदर भी कुछ नए नए टूल्स होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसी के भाई बहन मान सकते हो, इसी से रिलेटेड फंक्शन होता है इनका भी। जैसे मैं ब्रश पे क्लिक करूँ तो पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर, ये ना ब्रश के ही रिलेटेड टूल्स होते हैं जो थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें ले सकते हैं। जैसे मैंने पेंसिल पे एक बार क्लिक किया तो ये पेंसिल टूल आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं वापस क्लिक करके ब्रश पे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना, तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इनके रिलेटेड टूल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ट्राइंगल यही बता रहा है कि भाई और भी टूल्स हैं इसके अंदर जो आप एक्सेस कर सकते हो। और अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आगे आने वाली ट्यूटोरियल में ये सब समझाऊंगा ये कैसे काम करता है। अभी के लिए बस ये ओवरव्यू ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, यहाँ से इतना दिख रहा है ना, ये सब तो टूल्स हैं। ये जो नीचे तीन है ना, ये अलग ही चीज़ होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ शायद कि ये फॉरग्राउंड कलर होता है, ये पीछे वाला बैकग्राउंड कलर होता है। जैसे आपने अगर यहाँ से ब्रश लिया, मैं यहाँ से पेंट कर रहा हूँ तो ये आगे वाला कलर ब्लैक है तो ब्लैक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दबा के इसे स्विच करूँ ना, ठीक है, तो ये वाइट आ गया तो यहाँ से वाइट पेंट हो। तो ये कलर्स के लिए होते हैं, ये तो ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये स्विच कर सकते हो कलर्स, और अगर इस पर एक बार क्लिक करोगे तो कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसे रेड कर दिया, अब मैं यहाँ से रेड पेंट कर सकता हूँ। तो ये तो ईजी चीज़ है। ये दूसरी चीज़ है, ये होता है आपका क्विक मास्क, ठीक है। मैं अगर एक बार क्लिक करूँ इस पर, जैसे अभी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैं कंट्रोल जे दबा के नई लेयर लेता हूँ। अगर मैं एक बार क्लिक करूँ और फिर यहाँ से कुछ भी पेंट करूँ, ठीक है, और एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो, जो मैंने पेंट किया है ना उसका सिलेक्शन बन जाएगा। ये अभी मत समझो, इसे जाने दो, बस मैं एक सिंपली तरीके से बता रहा हूँ। ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कंट्रोल डी दबाएंगे, सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, और इसको आप टेंशन मत लो, मैं बाद में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये जो सबसे नीचे वाला दिख रहा है ये स्क्रीन मोड होता है। क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको 3 स्क्रीन मोड दिखेंगे। पहला स्टैंडर्ड होता है जो सब यूज़ करते हैं, आपका ये इस तरीके से बनाएगा। अगर आप दूसरे पे क्लिक करोगे ना तो आपका जो मीनू बार है और ये सब चले जाएंगे। देखो ये 2-3 जो सेक्शन है ना वो चला गया। हालांकि अभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो चला गया, ठीक है। कुछ चीज़ें चली गई हैं। और अगर आपको ये कभी आपने मान लो एडिट कर लिया है ये, ठीक है, अपनी इमेज को और अच्छे से देखना है, तो आप यहाँ क्लिक करके ना फुल स्क्रीन मोड पे एक बार क्लिक करोगे और यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी इमेज कैसी है। अब जो एस्केप बटन होता है आपको वो दबाना है तो आप फुल स्क्रीन से बाहर आ जाओगे। आपकी कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है सबसे जो कॉर्नर टाइप से होता है वहाँ पे, तो आप एक बार उसे प्रेस करोगे ना तो देखो बाहर आ गए। तो इस तरीके से आप आ सकते हो। और यहाँ पे बाजू में शॉर्टकट की भी लिखा आ रहा है इनका, ठीक है। ऐप दबाने पे आप स्विच कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मान लीजिए यहाँ पे ये टूल्स है, ठीक है। अब मैं कभी भी पेंसिल टूल यूज़ नहीं करता और ना कलर रिप्लेसमेंट। मैं जब भी वर्क करता हूँ ना तो मैं पेंसिल टूल यूज़ नहीं करता और ना कलर रिप्लेसमेंट टूल यूज़ करता हूँ। बहुत ही काम है कि मैं कभी यूज़ करूँ, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ टेक्स्ट पे तो मैं ये वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क और ये तीनों ये भी यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो इसका एक सॉल्यूशन पता है क्या, कि आप इन सबको हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे हटाएंगे? जैसे मैं यहाँ पे एक बार गया, मैंने क्लिक किया, ऐड टूल बार दिख रहा है ना, यहाँ से क्लिक करोगे तो ये एक आपको सेक्शन दे देगा। ये एक्स्ट्रा टूल्स लिखा आ रहा है, ये टूल बार। अब ये जो टूल बार वाली चीज़ है ना, ये क्या है, ये जितने भी हमारे टूल्स हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पे बने आ रहे हैं। जितने भी यहाँ पे आपको टूल्स दिख रहे हैं ना वो सब यहाँ पे बने आएंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और इस तरह एक्स्ट्रा टूल्स ये इसलिए बनाया गया है कि अगर आप कोई टूल यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने आपको ब्रश टूल दिखाया था, ठीक है। ब्रश टूल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं थी। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो ये देखिए ये ब्रश आ गया। ये चार टूल्स थे ना, मैं अगर यहाँ पे एक बार मैं कैंसिल करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये 4 टूल्स दिख रहा है ना। अगर मान लीजिए मुझे पेंसिल वाला नहीं चाहिए और ये नीचे वाला कलर रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा, एडिट टूल बार में जाऊँगा और फिर नीचे आते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपली पेंसिल वाले को उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है, एक। और यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट को यहाँ पे रख देना है, तो 2। अब यहाँ पे मेरे 2 बचे। अब मैं यहाँ पे डन क्लिक करूँगा ना तो अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ 2 ही टूल्स हैं। अब मुझे दिक्कत नहीं है कि मुझे 4 टूल्स में से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। मैं जल्दी से कोई एक सिलेक्ट कर लूँगा, जल्दी से कोई दूसरा सिलेक्ट कर लूँगा। अगर इतने में भी सही नहीं है तो आप मैं यहाँ से एडिट टूल बार पर मैं फिर जाऊँगा और फिर जाऊँगा कहाँ, ब्रश वाले पे, और मैं ये भी हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। डन क्लिक किया, अब सिर्फ यही है,
अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि ये मान लीजिए 1 2 3 ये नीचे के टूल्स एक्स्ट्रा हैं, मुझे इतने टूल्स नहीं चाहिए, तो मैं एक बार और यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे जाऊँगा और नीचे जाकर, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है इसे और इसे, तो ये देखो यहाँ से गायब हो गया। अब ये जो ये वाला दिख रहा है इसमें 3 टूल्स हैं, ये तीनों टूल भी गायब करते हैं। यहाँ देते हैं ये देखो ये भी गायब हो गया ना। अब यहाँ से आप डन क्लिक करो तो यहाँ पे टूल्स आप जितने हैं ना सब हटा सकते हो अगर चाहे तो। और मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वो टूल तो हट गया। अगर मुझे कभी कभार काम पड़ा कि मुझे चाहिए है तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो देखो ये जितने भी टूल हमने हटाए सब बने आ गए। तो आप यहाँ से पेंसिल टूल ले लो जो हमने हटाया था और वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे लेयर सेलेक्ट करके मैं यूज़ कर सकता हूँ और एक बार और क्लिक करूँगा तो कोई जो भी टूल मैंने हटाया वो यहाँ पे बना आ जाता है, ठीक है। अब एक बार और हम एडिट टूल बार में चलते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ हटा रखा है, ठीक है, जो भी, अगर आपको वो वापस चाहिए तो वो सिंपल सा लॉजिक है। क्या है कि जैसे ये कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मैं इसे यहाँ पे लाके पटक दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये अलग से बना आ गया, आपको दिख रहा है ये अलग से कलर रिप्लेसमेंट टूल बना आ गया। और इसी सेक्शन में मैं पेंसिल को ला के रख देता हूँ, तो ये देखिए पेंसिल का कलर अलग है और ब्रश वाला अलग आ गया। अगर मुझे ये अलग नहीं चाहिए, मैंने ये वापस यहाँ पे रख दिया, मुझे ये ब्रश के साथ वापस चाहिए, ठीक है, तो मैं नीचे जाऊँगा, ये ब्रश टूल दिख रहा है इसके साथ मैंने यहाँ पे वापस रख दिया, ठीक है, ये भी वापस रख दिया। अगर मान लीजिए मुझे ब्रश के साथ ही ये शार्पन टूल चाहिए तो मैं उसे उठा के ब्रश के वाले में ही रख दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डन क्लिक करूँ ना तो देखो शार्पन टूल यहाँ पे आ गया ना, लेकिन इसका शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा जैसे यहाँ पे बना आ रहा है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि आप मिक्स कर दो टूल, जो जाएँ वहीं रखना चाहिए भी, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। अब एडिट टूल बार पे वापस जाओ। अब क्या हुआ कि अब हमें रीसेट करना है, हमें वैसे चाहिए जो नया सा आया था। तो अब आप यहाँ पे रीस्टोर डिफ़ॉल्ट पे एक बार क्लिक करोगे ना तो पूरे टूल्स आपके वापस ही आ गए, ठीक है। देखिए पूरे वापस आ चुके हैं। अब कोई जो डन पे क्लिक करो, अब ये बिल्कुल नया का नया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एडिट टूल बार पे एक बार और जाऊँगा। मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए मुझे ये मूव टूल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से मूव टूल हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा दिया, ये गायब हो गया ना कम्प्लीटली। डन पे क्लिक कर दिया। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे ये वापस रीस्टोर करना है, लेकिन मुझे ये भी है कि मैंने जो टूल्स हटाए हैं ना, जैसे अभी तो हम 2 टूल हटा रहे हैं, अगर कभी मैंने बहुत सारे टूल्स हटा दिए, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश के टूल्स भी हटा दिए, ठीक है, और फिर कुछ मैंने यहाँ पे क्लोन स्टैम्प के टूल भी हटा दिए। अब मैं इस तरीके से काम करता हूँ अपना, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि मुझे कोई काम है कि मुझे पूरे टूल्स वापस वैसे नए के नए चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया है। क्या बताया है कि आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना सबसे नीचे एडिट टूल बार पे, तो आपके ये बने तो आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप एक बार रीस्टोर करोगे ना तो फिर आपको दोबारा ये टूल वापस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप इसका प्रीसेट बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार सेव प्रीसेट पे आप क्लिक करोगे ना निकालने के बाद, तो देखो कोई भी लोकेशन आ गई, जैसे यहाँ पे ये लोकेशन आ गया, तो मैं प्रीसेट सेव, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रीसेट सेव कर देता हूँ, जैसे क्लास फिफ्थ लग के मैंने बस यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक बार डन पे क्लिक कर दो। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक चीज़ रखो कि अभी ये 3 डॉट है ना, ये सबसे नीचे बने आते हैं। अगर आप कोई टूल ले रहे हो ना तो वो टूल भी बनाएगा। जैसे यहाँ पे मूव टूल है, अगर मैंने ये टूल लिया तो ये टूल बना गया। एडिट टूल पर जाएंगे। अब यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। अब वाह बहुत बढ़िया, मैं तो नया बन गया ये पूरा। लेकिन मुझे वापस वही चाहिए जो मैंने बहुत सारे टूल्स निकाले थे। तो एक बार और यहाँ पे क्लिक करोगे ना एडिट टूल बार पे, फिर जाओ और लोड प्रीसेट, अभी हमने सेव किया था जो प्रीसेट वही हम लोड करेंगे। तो लोड प्रीसेट पे आप क्लिक करोगे ना तो देखो ये यही था ना, इसे हम ओपन कर लेंगे। तो ये देखो ये वापस इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो क्लियर टूल्स लिख रहा है ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये पूरे ही टूल्स हटा देगा आपके, ठीक है। डन पे मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी टूल्स हैं ना वो सब आपके हट जाएंगे अगर आप क्लियर टूल्स पे क्लिक करोगे। हालांकि ये कोई करना नहीं चाहता, तो एडिट टूल बार पे आऊँगा, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करूँगा, तो आप क्लियर टूल भी समझ गए कि ये पूरा हट जाता है। अब बात आती है नीचे वाले सेक्शन की, ठीक है। अगर ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, ये जो आप एक बार अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे ब्लैक नहीं बना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बना रहा है। मैं एक बार क्लिक करूँ तो यहाँ से भी ब्लैक चला गया। अगर ये मैं एक बार क्लिक करूँ यहाँ तो यहाँ ब्लैक वापस आ गया। यहाँ पे क्लिक करूँ ब्लैक चला गया, यहाँ पे क्लिक करूँ ब्लैक। तो ये क्या हो रहा है, ये इनेबल और डिसेबल हो रहे हैं। किस तरीके से, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये राइट साइड आपको दिख रहा है। पहले हम इसे रीस्टोर कर देते हैं, ठीक है। डन पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँ, अब आपको ये दिख रहा है। अगर आपको ये क्विक मास्क यहाँ से नीचे इसे हटाना है तो सिंपली एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो। ये देखो ये हट गया ना।
अगर यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो ये 3 डॉट भी हट जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे ये भी, और डन। अगर ये हट गया है और आपको मिल नहीं रहा हो 3 डॉट, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, एडिट में जाके ना यहाँ से टूल बार पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से भी आप टूल बार एक्सेस कर सकते हो। हालांकि मैं जैसा नया है इन तीनों चारों को ही रहने दूंगा, और आप कभी भी आपको लगे कोई चीज़ गलत हो रही है तो रीस्टोर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे तो ये रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू है जो मैंने समझा दिया अभी आपको। अब टूल बार का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इतने सारे टूल्स हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किसे यूज़ करें किसे ना करें, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटी फंक्शन है। कई बार ऐसे टूल्स हैं ना जो सिमिलर काम करते हैं, तो हर एक सेक्शन बनाया गया है कुछ टूल्स के लिए जो काफ़ी आसान कर देता है हमारे समझने के लिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम लोगों को पता है, मुझे भी बताया नहीं गया था। जब मैंने रिसर्च की तब मुझे पता चला ये जितने टूल्स हैं ना इनके लिए एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन बनाया गया है जिसे आप और आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम वो समझने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने नया एक इमेज ओपन कर लिया। इसका थोड़ा सा वो ख़राब है क्या रिजोल्यूशन, लेकिन हम काम चला लेंगे। अब आपको ये जो ए सेक्शन दिख रहा है ना इसे सिलेक्शन टूल्स बोलते हैं। ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो 1 2 3 4 ये 4 टूल्स दिख रहे हैं ना ये सिलेक्शन टूल बोलते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल यानी इससे आप सिलेक्शन बना सकते हैं। ये जो चार्ट दिख रहा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप समझ पाओगे और आराम से। और यहाँ पे ये जितने भी बने आ रहे हैं ना ये सिलेक्शन टूल्स होते हैं। अब जो बी वाला सेक्शन है वो क्रॉप एंड स्लाइस टूल्स का है। यानी आप क्या करते हो कि ये जो दिख रहा है ना ये जितने टूल्स हैं इससे आप क्रॉप टूल और स्लाइस टूल बोलते हैं इनको, ठीक है। ये जो फ्रेम यहाँ पे फ्रेम टूल बना नहीं है, लेकिन ये फ्रेम टूल भी क्रॉप और स्लाइस टूल में ही आता है, ठीक है। आप सबसे नीचे जाओगे तो ये मेजरिंग टूल्स होते हैं। अब ये नाम से समझ में आ रहा है कि मेजरिंग टूल क्या किसी भी चीज़ को मेजर करना या नापना, ठीक है। जैसे आई ड्रॉपर है तो इससे हम कलर नापते हैं कि भाई कौन सा कलर है किसी इमेज में। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ और आई ड्रॉपर मैंने लिया तो देखो ये कलर बता रहा है कि कहाँ पे कौन सा कलर है, तो ये एक नापना ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये काउंटिंग टूल है, ये गिनती करने के लिए यूज़ होता है। ये नोट टूल है नोट, और ये रूलर टूल है, ये स्केल है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ नापने के लिए, ठीक है। ये आगे मैं ये सब आपको बताऊँगा, ठीक है। अब वापस यहाँ पे चलते हैं और ये रीटचिंग टूल्स हैं। ये डी सेक्शन दिख रहा है रीटचिंग टूल्स, ये डी बना रहा है ना 1 2 3 4 5, ये रीटचिंग टूल्स होते हैं। रीटच का मतलब ये होता है किसी इमेज में आप सुधार करते हो, कोई चीज़ फिक्स करते हो, उसे और अच्छा बनाते हो, तो इसका मतलब होता है आप उसको रीटच कर रहे हो, एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। तो ये हीलिंग टूल हो गया, दूसरा क्लोन स्टैम्प टूल हो गया, तीसरा इरेजर टूल हो गया, और चौथा ये ब्लर टूल स्मश टूल, और ये पांचवा डॉज टूल, और ये टूल्स हो गए तो ये रीटचिंग टूल्स में आते हैं। ये पांचवा पेंटिंग टूल है, इसमें क्या आ जाता है हमारा ये ब्रश आ जाता है, ये जो नीचे दिख रहा है हिस्ट्री ब्रश ये आ जाते हैं, और ये जो दिख रहा है ग्रेडियंट ये पेंटिंग टूल होता है। फिर आपके ये ड्राइंग टूल्स हैं और ड्राइंग और टाइप टूल्स, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं ये 1 2 3 4 ये ड्राइंग और टाइप टूल्स में आते हैं, जिससे आप ड्राइंग का वर्क करते हो। और टाइप यानी सीधे कोई टेक्स्ट लेयर बनाना, टेक्स्ट लिखना, कोई टेक्स्ट आप लिखते हो ना तो इसे ये टाइप भी हम बोलते हैं। हमने बोला था ना ये टाइप लेयर भी बनाता है, तो इसे टाइप टूल बोल सकते हो। सबसे लास्ट वाला है वो नेविगेशन टूल होता है। ये जो दिख रहा है ये दोनों, इससे आप नेविगेट करते हो। नेविगेशन आपने कई बार सुना होगा, कहीं जाना, एक सिंपल वर्ड में एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करना, ठीक है। तो नेविगेशन टूल है ये। तो ये चार्ट आपको ये हेल्प करेगा कि ये समझने में कई टूल्स कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये नेविगेशन टूल्स हो गए, ये ड्राइंग एंड टाइप टूल्स हो गए, ये पेंटिंग टूल हो गए, ठीक है। आप इसको देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन टूल्स किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप सीखेंगे ना तो आप टूल्स पे और अच्छी तरीके से मास्टरी कर पाएंगे। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसे डाउनलोड लिंक में दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए शॉर्टकट की मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप बी दबाएंगे तो ब्रश पे आ जाएंगे। अब मैं ब्रश पे तो आ गया, लेकिन अगर इसी के अंदर मुझे पेंसिल पे आना है तो मैं कैसे आऊँगा, ठीक है, क्योंकि बी से तो यही वाला सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं एल दबाऊँ तो ये लेसो टूल सिलेक्ट होगा, देखो लेसो। पर मुझे क्या करना है कि मुझे ये पेंसिल टूल चाहिए, तो इसके लिए एक तरीका है। क्या है कि जैसे मैंने अभी बी दबाया तो इस पर आ गया, ठीक है। अब आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे और वही सेम जो शॉर्टकट की ना बी, मैं एक बार और दबाऊंगा तो देखो चेंज हो गया, ये आ गया ना ये टूल क्या पेंसिल। एक बार और मैं क्लिक करूंगा तो अगला आ जाएगा, एक बार और क्लिक करूंगा तो अगला आ जाएगा, एक बार और क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से आप रोटेट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट होल्ड करके आपको दबाना है वो बटन। जैसे ये क्लोन स्टैम्प टूल दिख रहा है, ठीक है, ये एस दबा के इस पे आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ शिफ्ट दबा के एस दबाऊंगा ना तो मैं इसके अंदर का ही दूसरा टूल यूज़ कर पाऊंगा। तो आप एक चीज़ समझ चुके हैं, आपको शिफ्ट होल्ड करके वही शॉर्टकट की दबानी है कोई भी एक, तो इसके अंदर के टूल्स आप एक्सेस कर पाएंगे।
अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमेशा की तरह मैं उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय।